नमस्ते दोस्तों, आपका आप ही के चैनल टीडी एनालिसिस यानी टेक्निकल एंड डेटा एनालिसिस में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या होता है और उसके ऊपर टैक्सेशन कैसा है। तो ये 2018-19 का जो बजट था, तो वहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने उनका पहला बजट पेश किया। उससे पहले जो था एलटीसीजी नहीं लगता था, क्योंकि वो इक्विटी शेयर जो थे उसके ऊपर टैक्स फ्री था, पर आप जो प्रॉपर्टी या गोल्ड बाय करते हो उस पर टैक्सेबल था, क्योंकि इक्विटी शेयर में ऑलरेडी आपको एसटीटी लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सो इसके बाद हुआ क्या कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो था, जो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे थे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू हो गए और म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो लोगों का 1.3 करोड़ से बढ़ गया 6.65 करोड़ पे। अभी एलटीसीजी टैक्स जो है वो 1 लाख के ऊपर की जो इक्विटी है उसके ऊपर आपको 10% लगता है। आपने अगर समझो 10 लाख का शेयर बाय किया किसी कंपनी में और 1 साल में या 2 साल में उसको आपने बेच दिया, 2 साल में बेच दिया आपने, क्योंकि ये जो टैक्सेशन है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए है। सो जो 2 साल में आपने उसको इक्विटी को बेच दिया, सो मानो आपने 10 लाख को लिया था, 2 साल में उसका 15 लाख हो गया। सो 1 लाख का जो कैपिटल गेन है, मतलब आपने प्रॉफिट कितना कमाया, 5 लाख कमाया, तो 1 लाख को डिडक्ट करेंगे और 4 लाख जो है उसके ऊपर आपको 40% टैक्स भरना है। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो रहते हैं वो 15% के लिए रहते हैं। तो उनका कैसा रहता है, आप 1 से 24 महीने के बीच जो भी आप खरीदेंगे या बेचेंगे उसके उसके प्रॉफिट पे आपको 15% टैक्स लगता है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो गया। और लॉन्ग टर्म जैसे हमने अभी बताया, 1 लाख के ऊपर जो कुछ भी आपको प्रॉफिट होता है उस पर 10% लगेगा। पर तो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, उनको भी इस टैक्स सिस्टम में छोड़ा नहीं था। जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, अभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम हमारे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, उसमें डिविडेंड देने वाले म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, तो उसमें जो टैक्स आता है उसमें से जो टैक्स निकलता है, जो आपके डिविडेंड पे टैक्स निकलता है, वो 10% कर दिया है आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के हिसाब से। सो आपके हाथ में टैक्स डिडक्ट होने के बाद आता है। तो इससे होता क्या है, आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी फंड है वो एक कम हो जाता है। अभी एक सजेशन आया है नीति आयोग की तरफ से कि एलटीसीजी टैक्स रियल एस्टेट और डिजिटल गोल्ड में बंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे ब्लैक मनी जनरेशन कम होगा और हाउसिंग डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। एक आर्टिकल पढ़ते हैं अभी यहाँ पे, अबॉलिशमेंट ऑफ एलटीसीजी टैक्स एंड इंसेंटिवाइज इन्वेस्टर। तो ये टीवी मोहनदास ने लिखा है। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी तक 20 लाख करोड़ का यानी 10% इंडिया के जीडीपी का स्टिमुलस पैकेज दिया है, जो मेजरली 60% बॉटम का ख्याल रखता है। वो कहते हैं कि हमें सेकंड स्टिमुलस चाहिए, जो बड़े लोग हैं, जो मेजर प्लेयर है मार्केट में, 40% जो बाकी के बचे हुए लोग हैं, उनको लिक्विडिटी आप कैसे डाल सके ताकि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम जहाँ पे स्टार्टअप जो है उनमें ओनली 10% इक्विटी जो है वो इंडिया से आई है 2014 से लेके 2020 तक। अभी तक जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट आई है वो आई है बाहर से। क्यों? क्योंकि लोग डरते हैं कि यार अगर कंपनी अच्छी हो गई तो मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स भरना पड़ेगा। ये एक चार्ट है जो पुराना, जो अभी तक एलटीसीजी है या सीटीसीजी है, इसके बारे में एक्सप्लेन करता है। तो जैसे हमने कहा था कि 15% आपको शॉर्ट टर्म गेन पे लगेगा और 10% आपको 1 लाख के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में लगेगा। ठीक है, आगे ये कहते हैं कि अभी लोग फिजिकल गोल्ड से जगह डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। ये जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम या सोवरेन बॉन्ड गवर्नमेंट ने जो लाया था, उसके ऊपर लोगों को 2.5% एनुअली
इंटरेस्ट मिलता है। इससे क्या होगा, अगर आप LTCG अगर गोल्ड में से निकालते हो तो लोग ETF म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसे डालेंगे और जो फिजिकल गोल्ड का डिमांड है वो घटता जाएगा। सो हमें जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है फिजिकल गोल्ड इंडिया में लाने के लिए वो गवर्नमेंट को कम भरनी पड़ेगी। उसके अलावा रियल एस्टेट जो था वो एक ब्लैक मनी का पार्किंग ग्राउंड था, जहाँ पे काफी हद तक ब्लैक मनी यूज किया जाता था। 40-50 का रेशो आप तय करें, 40-60, 50-50, 70-30, जो कुछ भी है कि थोड़ा पैसा ब्लैक में चाहिए, बाकी पैसा कैश में चाहिए। सो अगर ये पूरा पैसा यहाँ से निकल दिया जाएगा और इससे क्या होगा, आपका लैंड का रेट भी बढ़ेगा और आपका गोल्ड का रेट भी बढ़ेगा, पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी या इंपोर्ट टैक्स जो कुछ भी इंडियन गवर्नमेंट भरती है वो भरना कम लगेगा। एक और उन्होंने सर्वे किया था कि LTCG जो है वो फाइनेंशियल ईयर 18 में खाली 1.42 लाख करोड़ था और टोटल इनकम था लोगों का 53.39 लाख। सो उनका कहना है कि LTCG जो है वो ओनली 2.6% ऑफ द टोटल इनकम रहता है। इसलिए इतना कुछ मायने नहीं रखता। ये अमाउंट काफी बिग है, पर अगर आप टैक्स सिस्टम में जाए तो इतना कुछ अमाउंट मायने ज्यादा नहीं रखता है वो। ठीक है। सो उनका कहना है कि अगर हम ब्लैक मनी को निकालना चाहते हैं तो गोल्ड और रियल एस्टेट में हम LTCG टैक्स जो है वो निकाल दे। इससे क्या होगा, ब्लैक मनी धीरे धीरे से मार्केट में से निकलता जाएगा और ये जो गेन है ये लोग अच्छी तरीके से यूज करेंगे, जिससे जो स्टार्टअप्स है उसमें इन्वेस्टमेंट्स होगी, जॉब में इन्वेस्टमेंट्स होगी, या जो शेयर मार्केट है स्पेसिफिकली गोल्ड, जो डिजिटल गोल्ड है ETF का है, म्यूचुअल फंड का है, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। सो इस तरीके से आपका ब्लैक मनी कन्वर्जन रेशो बढ़ जाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा ये हमें नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे बढ़िया जानकारी जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।